हेलो दोस्तों। आज की कहानी है अभिषेक की। अभिषेक जो यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। दोस्तों, कैसा एहसास होगा आपको जब आपको पता चले कि आप जिस लड़की से बात करते आ रहे हैं, जिस लड़की के प्रति आपको लगाव हो गया है, एक प्यार वाली फीलिंग आने लगी है, अगर वो एक डायन निकले, भूतनी निकले, चुड़ैल निकले, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही हुआ था अभिषेक के साथ कुछ टाइम पहले। आइए पूरी कहानी सुनते हैं अभिषेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। वैसे तो स्वभाव का मैं काफ़ी हंसी मजाक वाला व्यक्ति भी हूँ। किसी से बात करने में मैं बिल्कुल भी नहीं कतराता। ख़ास तौर लड़कियों से तो मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माता हूँ। ये बात है उस दिन की जब मेरी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। मैं अक्सर अपनी छुट्टियाँ बुआ जी के यहाँ बिताने जाता था। बुआ जी के यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था। बुआ जी के बेटे और मैं शाम को घूमने जाया करते थे, पार्टियाँ करते थे। लेकिन किसी वजह से मैं बुआ जी के यहाँ काफ़ी टाइम से गया भी नहीं था। बुआ जी का फ़ोन भी आया था कि अभिषेक घूमने आ जाइयो। मैंने बोला था बुआ जी छुट्टियों में आऊँगा। बुआ जी ने बोला ठीक है। स्कूल की छुट्टी पड़ चुकी थी। अगले दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं अब बुआ जी के यहाँ जाऊँगा। मैंने अपनी पैकिंग वगैरह शुरू की और अगले दिन शाम को 6:30 बजे घर से निकल गया। 7 बजे की ट्रेन थी। मैं बता दूं, मुझे बुलंदशहर से दिल्ली जाना था। शाम का वक्त था, मौसम भी अच्छा हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मानो जैसे अभी बारिश होने वाली हो। मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था। चारों तरफ शोरो गुल का माहौल हो रहा था। कोई पकौड़ी बेच रहा था, कोई चाय बेच रहा था, कोई छोले भटूरे, कोई केले। मैं बता दूं, मैं घर से कुछ खाकर भी नहीं आया था। मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने सोचा क्यों ना स्टेशन पर चाय पकौड़ी खा लूं। मौसम भी अच्छा हो रहा था। चाय पकौड़ी ना खाओ हो ही नहीं सकता। मैंने अपना बैग स्टेशन की बड़ी वाली सीट जो होती है उस पर रख दिया और चाय पकौड़ी का लुत्फ़ उठाने लगा। 7 बज चुके थे, हमारी ट्रेन आ गई थी। मैं खा पी कर ट्रेन की तरफ बढ़ा। मैंने जैसे पहला कदम डब्बे में रखा, मैंने देखा कि ट्रेन में ज़्यादा सवारी नहीं थी। जब मैं सीट पर बैठने जा रहा था, मैंने देखा मात्र 6-7 सवारी थी अंदर। अंधेरा होने लगा था। हल्की हल्की धीमी धीमी लाइट भी चल रही थी। मैंने अपना बैग ऊपर की साइड रखा। मुझे ना शुरू से आदत है विंडो सीट पर बैठने की। विंडो सीट पर बैठने का अपना ही अलग मज़ा है। ठंडी ठंडी हवा जब खिड़की से होकर डब्बे के अंदर आती है तो अलग ही अनुभव होता है। मैंने अपना बैग रख दिया, जेब से फ़ोन निकाला, ईयरफोन लगाई और गाने सुनने लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी। फिर मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम से जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने देखा एक सुंदर सी लड़की जिसके लंबे लंबे बाल घुटने तक। वो ट्रेन के डब्बे के गेट के पास खड़ी थी। ट्रेन चल रही थी, स्पीड भी काफ़ी बढ़ने लगी थी। मैंने सोचा ये लड़की अकेली गेट पर खड़ी है, कहीं कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने उससे बोला एक्सक्यूज़ मी। वो पलटी और बोली हाँ जी। मैंने बोला अंदर पूरी सीट खाली है, आप सीट पर बैठ जाइए। वो सामने से बोलती है थैंक यू। मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। करीब 10 मिनट बाद वो भी लड़की मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाती है और स्माइल करती है। आगे से मैं भी स्माइल कर देता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ आप अकेली दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? ऐसा ठीक नहीं है दरवाजे पर खड़ा होना। ट्रेन चल रही है तो अच्छा नहीं रहता है, आप यहीं पर बैठ जाइए। बोली ओके थैंक यू। वो मुझसे बोली आप कहाँ जा रहे हैं?
मैंने बोला मैं अपनी बुआ जी के यहाँ जा रहा हूँ दिल्ली। वो बोली अच्छा। और बोली मेरा तो रोज़ का आना जाना है। मैंने कहा आपका रोज़ का आना जाना? बोली हाँ, जॉब करती हो ना। मैंने कहा ओह अच्छा। मैंने फिर पूछा आप कहाँ जाएंगी? वो बोली मेरा तो 2 घंटे का सफ़र है। मैंने कहा ओके। सामने से वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सुंदर गोरे गोरे गाल, ये लंबे लंबे बाल, कोई भी देखे पागल हो जाए। उसके पास ना एक छोटा सा पर्स था। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वो ना अपने पर्स से एक छोटा सा शीशा निकाले, अपना फेस देखे और शीशा अंदर रख दे। फिर शीशा निकाले, अपना चेहरा देखे, फिर रख दे। उसने करीब 1 घंटे में 10 बार अपना चेहरा देखा होगा। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। उसने मुझसे बातें की, मैंने उससे बातें की। वो अपने बारे में बताने लगी, मैं अपने बारे में बताने लगा। मैं उसकी बातों में ऐसे खो गया मानो किसी ने दूध में चीनी घोल दी और चीनी का पता ही ना लगे। इस तरह मैं उसकी बातों में खो गया। कुछ समय बाद ट्रेन रुकती है। बाहर भी अंधेरा हो रहा था और जहाँ ट्रेन रुकी थी अंधेरा ही अंधेरा था चारों तरफ। स्टेशन तो दिख ही नहीं रहा था कि कहाँ रुकी है। वो लड़की बोली कि अब मैं जाती हूँ, मुझे जाना होगा, मेरी मंजिल आ चुकी है। मैंने कहा यहाँ पर? ये कौन सी जगह है? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोली हाँ, यहाँ से उतरने के बाद मुझे थोड़ी आगे जाना है, उस उधर की ही साइड मेरी कॉलोनी है। वो बोली अब मुझे जाना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूँ। मैं बता दूँ इस बीच हमने एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लिया था। लेकिन एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, मैंने पूरे सफ़र में उसका नाम नहीं पूछा। फिर मैं उससे बोला हेलो, हमने इतनी सारी बातें की लेकिन मैंने अब अभी तक आपका नाम नहीं पूछा और ना ही आपने बताया। वो बोली मेरा नाम छाया है। मैंने कहा ओके, नाइस नेम। वो बोली थैंक यू और फिर चलने लगी। मैं भी उसके साथ साथ चलने लगा। जैसे ही हम गेट पे पहुँचे ट्रेन चलने लगी। मैंने बोला छाया अब तो ट्रेन चलने लगी, अब क्या करोगी? वो बोलती है तो क्या हो गया, ट्रेन चलने लगी, मैं तो उतर जाऊंगी। मैंने बोला पागल हो क्या, चलती ट्रेन से कौन उतरता है? वो बोली मैं। मैंने कहा मजाक मत करो, अंदर बैठ जाओ और आगे उतर जाना। उसने मेरी बात नहीं सुनी। पहला कदम बाहर रखने ही वाली थी, तभी मैं उसको पकड़ने जा रहा था। मैं उसे पकड़ नहीं पाया, इतने में वो उड़ गई। गेट से सीधे सामने की तरफ उड़ गई हवा में। ये देखकर मैं पूरा हक्का बक्का रह गया। मेरा दिल इतनी स्पीड में धड़कने लगा था, क्या ही बताऊं। चिल्लाने लगा था मैं, चिल्लाने। जो 4-5 सवारी थी ना, वो भी उठकर आ गई थी गेट पर। हुआ तो हुआ क्या, अब उन्हें क्या बताऊं मैं? मेरी बात पे वो यकीन कर लेंगे कि मैं जिस लड़की से बात कर रहा था वो एक लड़की नहीं थी, एक डायन थी, और जो अभी अभी उड़ के चली गई। उड़ते वक्त उसने अपने कपड़े भी बदल लिए। जो सूट पहनी थी, उड़ते उड़ते उसने सफ़ेद चादर कर दी। मैं अपनी सीट पर आकर बैठा, पूरे रास्ते डरता डरता गया। कुछ घंटे बाद मेरी मंजिल भी आ गई थी। मैं दिल्ली के स्टेशन पर उतरा। मैंने उसका मोबाइल नंबर भी अपने फ़ोन में चेक किया तो उसका मोबाइल नंबर भी उड़ गया मेरे मोबाइल से। ये बात मैंने बुआ जी के बेटों को बताई, कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। उस दिन का दिन और आज का दिन, अब मैं किसी अनजान लड़की से इतनी बात नहीं करता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा।
मैं बता दूं, ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक है। इसका सच्ची घटना से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली